अगर आप रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो तो द रूल्स बुक एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है। ये बुक स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं पर माइंडसेट चेंज करने की बात करती है कि प्यार को चेज नहीं करना, अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है और रिलेशनशिप को नेचुरल ग्रो होने देना है। एक लड़की थी जो रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड थी। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर प्लान में एडजस्ट और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती। पहले सब अच्छा लगता है, लड़का अटेंशन एंजॉय करता है, पर धीरे धीरे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। जब सब कुछ इजीली अवेलेबल हो, डिज़ायर और एक्साइटमेंट कम होने लगती है। लड़की को लगा अगर मैं एफर्ट नहीं करूँगी तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो और ज़्यादा चेज़ करने लगी। मैसेजेस, कॉल्स, रीएश्योरेंस, प्लान्स, पर रिजल्ट उल्टा था। लड़का डिस्टेंट होने लगा। उसको लगा कि लड़की ऑलरेडी इमोशनली डिपेंडेंट है, इसलिए वैल्यू और मिस्ट्री ख़त्म हो गई। यहाँ लेसन यह है कि रिलेशनशिप में अट्रैक्शन सिर्फ अवेलेबिलिटी से नहीं बनती। अगर आप हमेशा इनिशिएट करते हो, हमेशा एडजस्ट करते हो, तो पावर बैलेंस बिगड़ जाता है। रूल्स का आइडिया यह है, पहले स्टेप हर बार मत लो। मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूरी नहीं, हर वीकेंड अवेलेबल होना मैंडेटरी नहीं। अपनी लाइफ, हॉबीज़ और फ्रेंड्स को भी प्रायोरिटी दो। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज सेट की, रिप्लाई में थोड़ी डिले, अपने इंटरेस्ट पर फोकस और आवर परस्यूट बंद। इनिशियली awkward लगा, दिल कहता था कि इग्नोर करना गलत है, पर रिजल्ट इंटरेस्टिंग था। लड़का वापस इंटरेस्ट दिखाने लगा क्योंकि अब रिलेशनशिप में स्पेस था, मिस्ट्री थी और लड़की इमोशनली डिपेंडेंट नहीं लग रही थी। द रूल्स बुक की कोर फिलॉसफी ये है, प्यार में डेस्पिरेशन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो तो वैल्यू परसेप्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन में थोड़ा चैलेंज और अनसर्टेनिटी होती है। रिलेशनशिप एक डांस है, एक स्टेप आगे, एक स्टेप बैक। अगर सिर्फ एक ही पार्टनर लीड करे, डांस बोरिंग हो जाता है। ये बुक ये भी कहती है कि बाउंड्रीज का मतलब कोल्डनेस नहीं। आप केयरिंग हो सकते हो पर अवर एक्सेसिबल नहीं, रिस्पेक्टफुल हो सकते हो पर नीडी नहीं। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक बैलेंस होना चाहिए। मॉडर्न डेटिंग में लोग कहते हैं रूल्स ओल्ड स्कूल है, पर आइडिया आउटडेटेड नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी सेम है। लोग वैल्यू उस चीज़ की करते हैं जो इजीली मिलती नहीं। अगर सब फ्री एंड इंस्टेंट हो, डिज़ायर स्लो हो जाती है। स्पेस और इंडिविजुअलिटी अट्रैक्शन को हेल्दी रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि गेम्स खेलो या मैनिपुलेटिव बनो। सिंपल बात है, अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करो। हर रिलेशनशिप में आइडेंटिटी मत खो दो। प्यार इंपॉर्टेंट है पर अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस बुक के आइडियाज़ को सिंपल लाइफ लेसन्स के रूप में देखो तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रिलेशनशिप सिर्फ अवेलेबिलिटी या एफर्ट से नहीं बनता, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन बैलेंस से बनता है। जब एक इंसान हमेशा अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दे और अपनी लाइफ को साइड में रख दे, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है। लोग उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जो ईजीली असेस में नहीं होती। प्यार का मतलब सेल्फ निगलेक्ट नहीं। आप केयरिंग हो सकते हो, सपोर्टिव हो सकते हो, पर अपनी आइडेंटिटी और बाउंड्रीज भी मेंटेन करो। रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप है, डिपेंडेंसी नहीं। अगर सिर्फ एक पर्सन हर टाइम एफर्ट करे, एडजस्ट करे और इनिशिएट करे तो पावर इम्बैलेंस हो जाती है। अट्रैक्शन में स्पेस ज़रूरी है, स्पेस से डिज़ायर बनता है, डेस्पिरेशन से नहीं। इसका मतलब कोल्ड या डिस्टेंट होना नहीं है, रिस्पेक्टफुल रहना पर अवर एक्सेसिबल न होना। अपनी लाइफ में हॉबीज़, फ्रेंड्स और गोल्स को भी इम्पोर्टेंस दो। जब आप सिर्फ रिलेशनशिप के लिए जीते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, पर जब आप कंप्लीट पर्सन हो, अपनी ग्रोथ, हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ के साथ, रिलेशनशिप भी हेल्दियर बनता है। मॉडर्न डेटिंग में लोग कहते हैं कि रूल्स ओल्ड फैशन्ड हैं, पर बेसिक ह्यूमन नेचर बदला नहीं है। लोग वैल्यू उसी चीज़ की करते हैं जो इजीली मिलती नहीं, और इंटरेस्ट उस जगह बना रहता है जहाँ थोड़ा चैलेंज और इंडिविजुअलिटी हो। ये गेम्स खेलने की बात नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी की बात है। सबसे बड़ा लेसन यह है कि प्यार इम्पॉर्टेंट है पर अपनी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद को वैल्यू दोगे तभी दूसरे भी वैल्यू देंगे। रिलेशनशिप में एफर्ट करो पर अपनी आइडेंटिटी मत खो दो। प्यार में गिव एंड टेक होना चाहिए, ऑनरशिप नहीं। अगर इस बुक की समरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में बताना कि आप इन आइडियाज़ से एग्री करते हो या मॉडर्न रिलेशनशिप में सब डिफरेंट हो गया है। आपका ओपिनियन सुनना इंटरेस्टिंग रहेगा।